ये छोटा बच्चा है, ये जिद कर रहा है तीनों कानून मैं वापस नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा भाई, तेरे बाप का राज है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, आज वो जिंदा कौमें खड़ी हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल इंतजार नहीं करना है। मोदी को सबक सिखाने के लिए ये लोग आ गए हैं, भगत सिंह के ये लोग हैं। नहीं आए नहीं ना लोग, नहीं मैं कह रहा हूँ। अरे आप मेरे से लड़ रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? आप अटल बिहारी की बात कर रहे हो या मोदी की साइड ले रहे हो? मैं एक बात कहता हूँ आपसे, जब देश बेच रहे हैं ये सारा BSN भेज दिया, BPL भेज दिया, अरे सुनो सारे बैंक भेज दिए, रेलवे भेज दिया सारा। मोदी अब की बार पकड़ा गया। देखिए प्राइवेटाइजेशन मोदी का पहला, अटल बिहारी ने, ये बीजेपी का एजेंडा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बनाया अरुण शौरी को, और डिपार्टमेंट सारे बेचने शुरू किए, होटल बेचने शुरू किए, सुपर बाजार बेच दिया, मतलब बड़े बड़े संस्थान बेचे। बीजेपी का ये एजेंडा है, RSS का। मोदी एक पपेट है बस। अब नेक्स्ट मोदी आ गया अटल बिहारी के बाद। इन लोगों का एक ही काम है, देश को बेचना और बनियों को स्थापित करना। ये जितने पूंजीपति हैं ये सारे के सारे इन लोगों के, इनके लोग आदमी हैं RSS के। ये लोग पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की पार्टी है। मैं नहीं, जनता समझती नहीं, जनता को एजुकेट ही नहीं किया गया। जनता को अगर जगह जगह जागरूक नहीं होते ना लोग। किसान इतना 70% लोग हैं गांव में बेचारे, पढ़ भी नहीं पाते हैं जी। किसने जी? आपने कभी आंदोलन करा कि सरकार ने 6 सालों में? हाँ, ये आंदोलन, हम कमजोर है ना, किसान आ गए ना, इन्होंने आंदोलन, भगत सिंह के ये लोग हैं। नहीं आए नहीं ना लोग, नहीं मैं कह रहा हूँ। अरे आप मेरे से लड़ रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? आप अटल बिहारी की बात कर रहे हो या मोदी की साइड ले रहे हो? मैं एक बात कहता हूँ आपसे, जब देश बेच रहे हैं ये सारा BSN भेज दिया, BPL भेज दिया, अरे सुनो सारे बैंक भेज दिए, रेलवे भेज दिया सारा। और क्या रह गया? हाँ जी एक मिनट सर, आज कहने का सवाल जो था वो साइड नहीं, आप काउंटर करते हो, काउंटर मत करो, बात सुनो। हाँ जी, हाँ बोलिए। बोलिए। काउंटर इसलिए किया कि आज आप ये बात कह रहे हैं, जब एक करके प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तब आप कहाँ थे? नहीं कितने आते, मैं अकेला आता, सारे लोग धीरे धीरे जागते हैं। देखो जागरण 6 महीने से बोल रहे, जब नहीं सुनते नहीं। हिंदू मुस्लिम, सुनिए, हिंदू मुस्लिम कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी राम मंदिर का ड्रामा कर दिया, कभी किसी का ड्रामा कर दिया, कभी दिए जला दिए। ये सारी की सारी चीजें लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि इनमें आपस में लड़ाई हो जाए, ये एक दूसरे को मारे काटे और हम मौज लेते रहें। और उधर ये चुपचाप जो है इन्होंने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया, रेलवे सारा बेच दिया, सारे हवाई 50 साल की लीज पे। आप बताओ 50 साल की लीज पे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सारे बेच दिए। आज अगर प्लेटफॉर्म का टिकट चाहिए तो 75 रुपये का टिकट है अंदर जाने से पहले। सारी चीज़ मुसीबत कर दी। ये मोदी चोर आदमी है। इसको ये मोदी कह के पहले इकट्ठे होते थे, मोदी आया। सुनो मेरी बात सुनो, अरे सुनो यार सुनो। विदेशों में जाके वहाँ पे हिंदुस्तानी जो विदेशों में चले गए, जो पैसे वाले हिंदुस्तानी हैं, वहाँ जाके भाषण देता है। कभी गरीबों में इसने आज तक भाषण नहीं दिया। टीवी में ड्रामा करता है सारा का सारा। जितना भी RSS का एजेंडा एक ही है कि देश का नौजवान सड़कों पे भूखा घूमे, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ा दी, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, और इतने सारे उल्टा सीधा 15 लाख खजाने में आ जाएंगे, भ्रमित करके देश की जनता को भ्रमित करके। आज ये किसान जो लोग जागे हैं, इन्हें बात समझ आ गई और इन्होंने कहा कि भाई जब तक हम दम नहीं दिखाएंगे किसान मजबूत होता है। सारी फौज, सारी मिलिट्री, सब किसानों के बच्चे हैं सारे, वो सारे वहीं से निकलते हैं। जब एक तरफ देश की रक्षा कर रहे हैं, एक तरफ जो है खाना खिला रहे हैं पूरे देश को, उन लोगों के साथ इन्होंने इंसानियत नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री का काम होता है इन मंत्रियों को छोड़ के सबसे पहले आके वक्तव्य देना, टीवी पे बोलना कि भाई मैं किसानों को क्या देना चाहता हूँ। तो बोलते हैं सर, नहीं क्या बोलता है, उल्टा बोलता है हमेशा। देश कहता है हमेशा नहीं हमेशा उल्टा बोलता है, हमेशा भ्रमित करता है। अब जिद कर रहा है, ये छोटा बच्चा है, ये जिद कर रहा है तीनों कानून मैं वापस नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा भाई, तेरे बाप का राज है। डेमोक्रेसी में 135 करोड़ लोगों का, हम भारत के लोग, संविधान वहाँ से शुरू होता है। हम भारत के लोग सारे मतलब मिलकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, चौकीदार बनाते हैं, रक्षक बनाते हैं, इनको मौका देते हैं कि भाई तुम अच्छी चीज़ें बनाओगे, अच्छे जो सब चीज़ें करोगे। लेकिन ये लोग जो है इन्होंने देख लिया कि हम, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अगर कोई पुल बनना है और सीनेट में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे पब्लिक अगर ये कह दे कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन ये लोग अपने एक बार सत्ता में बैठ गए, 5 साल के हटना। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, आज वो जिंदा कौमें खड़ी हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल इंतजार नहीं करना है।
मोदी को सबक सिखाने के लिए लोग आ गए हैं और चारों तरफ जो किसानों का मेला लगा है यही देश की जनता को आगे बढ़ाएगा, यही जनता को जागरूक करेगा। लोकतंत्र है हमारा देश। हाँ। लोकतंत्र में जनता की सुनी जाती है। हाँ जी। उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो लाया, आपने क्या चुन के भेज दिया, उन्होंने वही काम नहीं, ये मैनिफेस्टो नहीं था, वही काम किया जो उन्होंने लिखा और उस पर नहीं भ्रमित हो गए, हिंदुस्तानी भ्रमित हो गए, ये भोले लोग हैं हिंदुस्तान के। हाँ जी, आप एक बात पे नहीं टिक रहे। हाँ जी, आप भ्रमित हो गए। हाँ नहीं भ्रमित हुए हैं पहले, अब जागे हैं, नहीं अब जागे हैं। जय सरकार जब बनाई तब इस पे विश्वास किया। ये सरकार भी तो यही कह रही, किसान भ्रमित नहीं, जो एजेंडा नहीं, किसान कोई भ्रमित नहीं है, किसान नहीं, अब किसान जाग गया है, अब भगत सिंह का किसान जाग गया। एक बात मैं आपको बता दूं, जो आने वाला जमाना है इसमें ये जो किसानों ने जागरूकता पैदा करी है, इस जागरूकता से पूरे देश पे फर्क पड़ेगा। बेरोजगार नौजवान हैं उन पे फर्क पड़ेगा, मजदूरों पे फर्क पड़ेगा। ये सब लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि हमें धोखा दिया, हमें मोदी ने धोखा दिया है, इस सरकार ने धोखा दिया है, तो अब ये जाग गए। सर, बेरोजगारी की बात तो उन्होंने पहले साल में की थी। हाँ 14 में, उसके बाद दोबारा फिर चुन लिया गया। नहीं चुना इसीलिए गया कि लोगों ने सोचा कि एक बार फिर इसको बिठाया जाए, एक बार फिर देखा जाए, एक बार फिर, क्योंकि इन्होंने वादा किया कि भाई हम सारे 24 तक जो है हम 24 तक काम 22 तक हम पूरे करेंगे। 22 तक कई बार बोला इन्होंने कि 22 तक हम काम करेंगे पूरे, तो लोग भ्रम में आ गए कि शायद कुछ करेगा अच्छा, लेकिन इसका एजेंडा अब जो दोबारा जीत के आया तो इसने सोच लिया कि भाई अब लूट के खा के भाग जाओ, थैला उठा के भाग जाओ। जब आप इतना इंतजार कर रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं, अब तक विश्वास करते हुए आए हैं, 22 तक कर लीजिए। मैंने लोहिया की बात बोली है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, ये तो कर गई 5 साल इंतजार। अब शुरू में इसने जब छेद जनता के जो है उसमें करना शुरू किया पेट में, तो ये लोग आगे जाके सरकार। हाँ जी, अगर सरकार मान लिया जाए ये कानून वापस ले लेती है, हाँ जी, तो सरकार ठीक है? नहीं, सरकार कोई ठीक नहीं है, ये तो मजबूरी में वापस लेगी। ये तो ठीक है ही नहीं। दबाव में जो चीज़ वापस ली जाती है, इन लोगों को दोबारा नहीं लाना है। इन लोगों को जनता ने मन बना लिया है कि अब दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार चोर अगर ये कह दे और पकड़ा जाए और उसको ये कह दे कि मैं सामान वापस कर रहा हूँ, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, तो चोरी होता है, वो दोबारा चोरी करेगा जब मौका मिलेगा। जनता कह रही ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। नहीं, ऑप्शन है, अब ऑप्शन आ गया ना, ये आगे खुले ऑप्शन, तो अब तो किसान ऑप्शन है, इसमें से बच्चे खड़े होंगे, MP MLA खड़े होंगे, इनमें नए लोग आएंगे। नहीं, आगे जिताएगी ना, आगे सब कुछ होगा। किसान सारे पंजाब से आ रहे हैं, कम्युनिस्ट भी हैं उसमें, लोक दल वाले भी हैं। आप घुमाओ मत इसको, देखो उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, उसमें लोक दल वाले भी शामिल हैं, उसमें हरियाणा के भी शामिल हैं, पंजाब के भी शामिल हैं। जब आंदोलन किया तमिलनाडु के किसानों ने खोपड़ियाँ रख के जंतर मंतर में, आपने देखा होगा, उनको सुना ही नहीं इन्होंने। आज सबको ये पता लग गया कि जब तक जुड़ के नहीं चलेंगे, मिल के नहीं चलेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अलग अलग लड़ने से वही वाली मुट्ठी वाली बात आ जाती है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, किसान का एक ही मुद्दा है, जमीन बचाना किसान का मुद्दा है बस। इलेक्शन में ये मुद्दे कहाँ थे? कोई मुद्दा नहीं, अब जागे हैं ना, सब लोग चाह रहे थे, अब जागे हैं ना जी, अब जागे हैं, तो ये सारी चीज़ें मुद्दे सारे डिस्कस हो रहे हैं, बाकायदा मीटिंग हो रही है, लेकिन मतलब ये है कि ये सब चीज़ें तय होंगी। अब सरकार मानेगी, मजबूरी में मानेगी। अब इतने सारे लोगों को कहाँ हटाओगे आप? पुलिस मिलिट्री क्या कर लेगी? इतने सारे 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, ट्रैक्टर खड़े में, कैसे आप इनको हटाओगे? और इन्होंने ये पक्की बात कर रखी है कि हम अपनी माँ को नहीं जाने देंगे, हम अपनी ज़मीन को नहीं जाने देंगे। बात को नहीं माना। भगत सिंह को अंग्रेजों ने कहा कि आप मान जाओ, हमारी बात मानो, हम सबसे बड़ा लीडर आपको बना देंगे। लेकिन भगत सिंह ने कहा मैं जो मानता हूँ वो मानता हूँ कि तुम चोर हो, तुम्हें देश से निकलना पड़ेगा। मतलब वही बात अब किसानों की है, इस मोदी को निकलना पड़ेगा, ये काले अंग्रेज हैं बस।